हेलो बच्चों। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3। हमारा चैप्टर वही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 8 है एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसके हैं हमारे 5 हैं, वो ABCDE। ठीक है। 5 सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। मेन क्या है इसका, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है हमने, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो ही हमने निकालने हैं। तो देखिए पहला क्या है, ए प्रिंसिपल ये हो गया हमारा 10,800 फॉर 3 ईयर्स टाइम, ये हो गया। और रेट क्या है 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेड एनुअली मतलब सालाना निकालना, कैलकुलेट जो करना ईयरली है ऑन बेसिस। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है, सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है तो उसमें आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला, उसके बाद अमाउंट निकलता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो हम अमाउंट का क्या हो गया, ए का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, A is equal to P1 plus rate upon 100 की पावर n। n means number of years। ठीक है। तो ये क्या है, A equals to प्रिंसिपल हमने क्या डाला 10800 1 प्लस रेट हमारा है। अब देखिए रेट का क्या है 12 हाफ है, तो हम ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 12 1/2 है, 12 24 25 इज इक्वल टू 25/2। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 प्लस 1 25 25/2। ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ 25/2। ठीक है। और रेट अपॉन 100 था तो ये 100 यहाँ, चाहे तो आप 25/2 कर देंगे अपॉन 100 या 25/2 इंटू 100, दोनों सेम है। ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है हमारा 3 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम हो गया हमारा 3 ईयर्स का। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। हमारे यहाँ से ये कट रहा है 25 4 100। ठीक है, 25 4 100 हो गया हमारा, 4 2 8। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10800 1 प्लस 1/4 2 8 की पावर 3। ठीक है, ये आया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1 प्लस 1/8 एलसीएम लिया हमने 8 8 1 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, ये जो बेसिक है हमारा, और 7 ये 5th 6th में कराया जाता है। ठीक है। तो ये 9/8 आ गया, तो मतलब इसकी जगह हम 9/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 10800 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 9/8। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको 4 से कर लेते हैं। 4 2 8 4 2 8 19 28 4 7 2800। ठीक है। अब हम करेंगे फिर 4 से करते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0 1350। ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, देखिए 1350 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 81 81 72 9729 अपॉन 8 इज 64। ठीक है, ये आ गया हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाय 64, इसका आ जाएगा 15377.3475 15377। ये हो गया हमारा 15377.34375। ठीक है, ये हमारा, इसको हम सॉल्व कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 15377.34। ठीक है, राउंड ऑफ में हो गया। राउंड ऑफ में हम सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखते हैं। ये तो हो गया अमाउंट। अब हमारा अमाउंट ये निकल गया, आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दैट मीन्स अमाउंट हमारा ये आया 15377.34 माइनस प्रिंसिपल 10800। ठीक है, इसको माइनस करके जो आएगा हमारा वो क्या हो गया
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं। 15377.34 माइनस 10800, ठीक है। ये माइनस किया हमने, 34 ये आया, 77 ये आया, 5 ये आया और 4 का ये आया, 4577.34। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। 4577.34, ये तो हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पे। ये है प्रिंसिपल हमारा 18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा वही, ईयर कितना है 2.5 year और रेट क्या है हमारा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये सेम है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, पहले वाले क्वेश्चन में भी वही था, परसेंट था इसमें अपॉन उसमें था, मिक्स फ्रैक्शन में था, दिया गया है 2.5 years मतलब 2 साल और आधा साल और। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके से रहेगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और ये 2.5 years या 3.5 years, 4.5 years, 5.5 years इस टाइप का रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 साल का निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हम क्या करते हैं यहाँ, सबसे पहले हमारा अमाउंट आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट हमारा क्या है 10/100 हो गए, सॉरी, ठीक है, 10/100 और 2 years के लिए, तो यहाँ ये टाइम आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, इसको 0 0 कट गया, 18,000 1 प्लस 1/10 की पावर 2, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 आ जाता है, 1/1 प्लस 1/10, ठीक है, तो क्या आता है 10 आया हमारा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/10, ठीक है, ये आ गया। तो इस जो अंडर ब्रैकेट है उसकी जगह हम 11/10 कर सकते हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10। ये 2 बार क्यों है, क्योंकि ये 2 साल के लिए था, पावर क्या है 2 है हमारी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 0 0 कटा, 0 0 कटा, दैट मीन्स 180 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 121, ठीक है, 21780, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये क्या है हमारा, ये तो सिर्फ अमाउंट था जो हम निकाल रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, अभी 2 साल का निकला है, ठीक है, अमाउंट निकला है लेकिन 2 साल का, अभी आधा साल और हमने जमा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आधे साल के लिए कैसे निकालेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल देंगे हम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हमने क्या करा, प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा जो कि हमारा ये आखिरी में आया है, क्योंकि 2 साल के बाद हमें कितना पैसा मिला, इतना, और इतने ही पैसे को हम आगे 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 21780 हो गया हमारा, 21780, पी आर हमारा सेम है और टाइम हमारा हाफ ईयर है, तो हाफ हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1/2 और 100/100 था, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब क्या है, 0 0 कटा, ये 0 ये 0 कटा, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, दैट मीन्स 189, ठीक है, 2 1 2, ये थोड़ा गड़बड़ होगा, यहाँ आएगा 2 1 2 और 0 1089 आएगा, ठीक है, 1089। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितने के लिए, 6 महीने के लिए। अब हमारा आफ्टर 2.5 years व्हाट विल बी द अमाउंट, तो आफ्टर 2.5 years द अमाउंट वुड बी, क्या होगा हमारा, दिस प्लस दिस, 21780 प्लस 1089, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो निकला है ये अमाउंट है और ये जो निकला है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 2 साल के बाद तो इतना पैसा आ गया, इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, इतना सा, ये 1089 और मिल गया, तो ये इन दोनों को प्लस करके हमारा अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 2.5 years, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9 का हमारा 9 आ गया, 8 और 16 और 7 1 8 आ गया, 1/2 आ गया और 22869.00, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा 2.5 ईयर्स बाद अमाउंट निकला 22869, ठीक है। अमाउंट हमारा आ गया। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जो हमें इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे हमें जो इंटरेस्ट मिला होगा आफ्टर 2.5 ईयर्स वो क्या है। तो उसके लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमारा कितना है 22869.00 माइनस 18000, 00 ये हटा देते हैं, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ हम माइनस कर लेते हैं 22869 माइनस 18000, 869 हमारा ऐसे आ गया, 920 4869, दैट इज इक्वल टू 4869, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 4869। और हमारा अमाउंट जो था वो ये है, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सी वाले पार्ट पे, ठीक है। सी वाले पार्ट पे क्या है, अमाउंट हमारा ये है, प्रिंसिपल ये है, सॉरी अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है, टाइम हमारा 1.5 ईयर्स है, और क्या है, रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली मतलब हमारा क्या है, हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने के हिसाब से हम क्या है कंपाउंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक साल में कितने हो गए, 2 बार हो गए ना, 2। तो इसमें क्या है 1.5 ईयर्स और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें क्या मैंने बताया, अगर आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है तो रेट डिवाइडेड बाय 2 और जो पावर में आती है ईयर्स, तो ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा 62500 है, 1 प्लस रेट हमारा है 8 अपॉन 2, ठीक है। 100 तो 100 ही रहेगा, जो रेट अपॉन 100 होता है ना ये, तो 100 तो वैसे ही रहेगा, रेट का क्या है 8 अपॉन 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम पर देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये क्या है 3 अपॉन 2 है ना, ठीक है, 3 अपॉन 2 है ये, तो 2 2, तो यहाँ क्या था, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, एंड 4 25 जा 100 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया अब, इज इक्वल टू 62500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हमारा हो गया 1 अपॉन 25 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 25, ठीक है, 1 अपॉन 1, ऐसे हमारा 25 आ गया, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 अपॉन 25। ये वही 5th 6th वाला जो नॉर्मल हमारे क्या होता है, एडिशन और रेशनल नंबर्स को एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, उसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आ गया 26 अपॉन 25, इसकी जगह हम लिखेंगे, हमारा हो गया 62500 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह हमने क्या किया 26 अपॉन 25 की पावर 3, मतलब 3 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ आ गया 62500 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 3 टाइम्स आ गया ये। अब क्या है 25 ज़रा कितना होता है, 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625, तो क्या है 25 ये क्या हो गया 625 कट गया, तो 100, ठीक है। 25 ज़ा 625, तो 625 1 से 625 और 00 का 00, ये हो गया। अब 25 कितना से 100 होता है, 25 4 ज़ा 100, दैट मीन्स हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26, 70304। आप एक बार खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 70304 आ गया। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। और अमाउंट कितना, ये अमाउंट कितना मीन्स कितने परसेंट पे मिलेगा, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 1.5 ईयर्स हमें इतना मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया अमाउंट, हमने जो निकालना था हमारा अमाउंट आ गया। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स अमाउंट हमारा 70304 माइनस 62500। इसको माइनस कर लीजिए, 62500 माइनस करके कितना आ रहा है 045892777804, दैट मीन्स 7804 हमारा ये क्या हो गया रुपीज। ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स इतना हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने डी सेक्शन में। तो डी में हमारा क्या दे रखा है 8000 हमारा अमाउंट है, सॉरी 8000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब फिर से उसी पहले वाले की तरह है, हाफ ईयरली है तो मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या है हम अमाउंट करेंगे A इज इक्वल टू 8001 प्लस रेट की जगह हम क्या लिखेंगे 9/2 इंटू 100। ठीक है, 2 क्यों लिखा क्योंकि हाफ ईयरली है और 1 साल में 6 महीने होते हैं ना हाफ ईयरली। ठीक है, इस वजह से 2 एंड 1 है तो ईयर 1 आ गया तो इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारा 8000 और यहाँ आ गया 1 प्लस 9/200 की पावर 2। ठीक है, ये 2 1 2, 2 इंटू 100 200। अब इसको हम कैसे करेंगे इज इक्वल टू 8000, उसके बाद आ गया हमारा 200 1 इसको देखिए 1 प्लस 9/200। ठीक है, ये अपॉन 1 हो जाता है ना रेशनल नंबर। 200 यहाँ हो गया 200 प्लस 9 तो क्या हो गया हमारा 209/200। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 209/200 की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाइड बाय 209 मल्टीप्लाइड बाय 209/200 और 200। ठीक है, 2 बार होगा ना वो क्योंकि पावर 2 में है। ठीक है, अब क्या है 0 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 2 4 8 एंड 4 5 20, दैट मीन्स 209 मल्टीप्लाइड बाय 209/5 आ गया। ठीक है, ये देखिए 2 0 ये 2 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, तो यहाँ क्या बचा 20 और 2, तो 2 4 8 एंड 4 5 20, तो कितना बच गया हमारा 209/5। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो इसका आपका दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 5 तो आपका आ जाएगा 8736.2 8736.2। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 तो आपका 8736.2 आ जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, इतना रुपीज आफ्टर 1 ईयर हमें मिलेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, 8000 के लिए। अब हमारे क्या है इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है हमने, तो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा है 8736.2 माइनस 8000। तो इसमें सिंपल है, सीधे से मतलब इसको देख के आप यहाँ माइनस कर सकते हैं 736.2 रुपीज 736.2 हमारे क्या आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, देखिए ये वाला ये तो हमारा हो गया अमाउंट, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम आ जाते हैं अपने ई वाले पार्ट पे। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा है 10,000, ईयर है हमारा 1 ईयर और रेट हमारा 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए हमारा ए को छोड़ के पहला वाला ए और बी हमारा कंपाउंडेड एनुअली था। ठीक है, सी डी और ई हमारा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो तीनों में ही क्या है यहाँ डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड मीन्स आर के साथ डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 2 और ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ करते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस रेट हमारा 8/2 इंटू 100 पावर 1। ठीक है, तो यहाँ
मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, डिवाइडेड किससे है, रेट के साथ, r/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 4 8, 4 25 100, दैट मीन्स 10,000। ये हो गया हमारा 1 + 1/25 की पावर 2। ठीक है, अब इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, ये भी पहले वाले की तरह था, जब पहले हमने किया था ना 1/1 + 1/25। एलसीएम लिया हमने 25 आया, तो 25 + 1 दैट इज इक्वल टू 26/25। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 10,000 1, इसको हम लिखेंगे 26/25 की पावर 2। ठीक है, यहाँ हो गया ये क्लियर। इसकी जगह इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया कि पावर 2। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इज इक्वल टू 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन 25 इंटू 25। ठीक है, दो बार हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अब हम करेंगे 25, देखिए यहाँ है 10,000, अब इन दोनों को हटा दिए तो कितना आ रहा है, ये 100 है। ठीक है, तो 100 क्या है, 25 4 100 और 00 ऐसे लिख दीजिए आप, 25 4 100 और 00 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 400, 25 इसको हम करते हैं 5 से, 5 5 25, 5 8 40 ये आ गया, एंड 5 16 5 80, 5 16 80। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26। ठीक है, क्लियर। देखिए 16 26 26 ये आ गया आपका। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 10816। ठीक है, 10816, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 10816 आएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट आ गया after 1 year, this is the amount that I will get after 1 year, and for the premium or for the principal of 10,000, and rate was 8% per annum compounded half yearly. ठीक है, and now हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो हमने अमाउंट था, अमाउंट निकाल दिया हमने ये। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमने, तो ये हो गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 10816 माइनस 10,000। तो हमारे कितना आ गया 816। ठीक है, इनको माइनस कर दिए, 816 एक्स्ट्रा आ गया हमारा। अब क्या है, 10816 हमारा अमाउंट हो गया और 816 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया क्लियर।